प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा की तरफ से। प्रिय विद्यार्थियों, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस ध्येय से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि इन काव्य पंक्तियों में जिस साहस और धैर्य की भावना व्यक्त की गई है, उसी साहस और धैर्य के साथ हमें अपने अध्ययन में लगे रहना है, जुटे रहना है। यदि हम कोशिश करते रहेंगे तो निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल हो पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आइए चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण के क्रम में आज विद्यार्थियों हम लोग 3 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के काल विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और तीसरा नाम है बाबू श्याम सुंदर दास का। तो प्रिय विद्यार्थियों, बिना देर किए मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन और नामकरण आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य विषयक इतिहास ग्रंथ में प्रारंभिक काल को संधि काल और चारण काल 2 नामों से इंगित किया है। संधि काल की समयावधि संवत 750 से 1000 विक्रमी और चारण काल की समयावधि संवत 1000 से 1375 विक्रमी इन्होंने रखा है। प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा पर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि संधि काल और चारण काल नाम आदिकाल का किस विद्वान ने रखा है, किस विद्वान के द्वारा यह निर्धारित किया गया है, तो आप डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम लेंगे। दूसरा है भक्ति काल, संवत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी, रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रमी और आधुनिक काल संवत 1900 विक्रमी से अद्यतन। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया है। वैसे एक बात आप जान लीजिए कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने केवल भक्ति काल तक ही विस्तृत विवेचन अपने हिंदी साहित्य विषयक इतिहास ग्रंथ में किया है। प्रिय विद्यार्थियों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा के संदर्भ में संधि काल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का विवेचन किया है। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत केवल सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का उल्लेख किया है और चारण काल के अंतर्गत डिंगल साहित्य का उल्लेख किया है और भक्ति काल तक का ही विवेचन वर्मा जी के साहित्य में मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगले विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम कालखंड को आदिकाल नाम दिया है और इसकी समयावधि संवत 1000 विक्रमी से 1350 विक्रमी निर्धारित की है। भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है, संवत 1350 से संवत 1700 विक्रमी। रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, संवत 1700 से 1900 विक्रमी और आधुनिक काल संवत 1900 विक्रमी से अद्यतन। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन है विद्यार्थियों। और बाबू श्याम सुंदर दास का काल विभाजन और नामकरण की अगर बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। इसमें पहला है वीर गाथा युग, संवत 1050 से 1400 विक्रमी, भक्ति युग संवत 1400 से 1600 विक्रमी, रीति युग संवत 1600 से 1900 विक्रमी, नवीन विकास युग संवत 1900 से अद्यतन। तो विद्यार्थियों, ये प्रथम और चौथे कालखंड पर आप अधिक ध्यान केंद्रित कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में नवीन विकास युग कालखंड का निर्धारण किसने किया है, तो बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है। और हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम कालखंड को वीर गाथा युग किसने कहा। यहाँ ध्यान रखना, वीर गाथा काल अगर पूछा जाएगा तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखेंगे, अगर वीर गाथा युग पूछा जाएगा तो बाबू श्याम सुंदर दास। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान आपका इधर उधर भटका तो आपके सवाल गलत हो सकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों युग और काल पर ध्यान रखिएगा।
प्रिय विद्यार्थियों, यह संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और लोग लाभान्वित हो सके। पुनः एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपको हर खुशी दे। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।